कहानी का नाम आचार के मटके का रहस्य। गंगापुर नगर में रामदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह दूर दूर के शहरों में व्यापार करने जाता था। उसके पास एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था जिसमें उसने कुछ बहुत कीमती हीरे और सोने के सिक्के छिपा रखे थे। एक दिन उसे कई महीनों के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। वह अपनी सबसे कीमती वस्तु किसी सुरक्षित जगह रखना चाहता था। उसने चालाकी से उस लोहे के डिब्बे को एक बड़े आचार के मटके के बीचों बीच छिपा दिया। ऊपर और नीचे केवल आम का आचार भरा था। रामदास अपने पुराने मित्र गोपाल के घर गया। मित्र, मैं कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ। यह आचार का मटका अपने घर रख लो, लौटकर मैं इसे ले जाऊंगा। गोपाल हंसकर बोला, बस इतनी सी बात, तुम निश्चिंत होकर जाओ। रामदास चला गया। कई महीने बाद जब वह लौटा तो सबसे पहले गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल ने तुरंत मटका लौटा दिया। रामदास घर आया और मटका खोला। आचार तो था, लेकिन बीच में छिपा लोहे का डिब्बा गायब था। उसके होश उड़ गए। उसने पूरा मटका उलट-पलट दिया, पर डिब्बा कहीं नहीं मिला। अगले दिन वह गोपाल के पास पहुंचा। मित्र, उस मटके में मेरा एक डिब्बा छिपा था। गोपाल चौंकने का नाद। मुझे तो कुछ नहीं पता। रामदास समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। दोनों की बात बढ़ते बढ़ते दरबार तक पहुंच गई। दरबार में अकबर ने दोनों की बातें सुनी। गोपाल बार बार एक ही बात कह रहा था। जहाँ पनाह, मैंने मटके को कभी खोला तक नहीं। जैसा मिला था वैसा ही लौटा दिया। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। पूरा दरबार उलझ गया। कोई सबूत नहीं था। पूरा दरबार उलझ गया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए। जहाँपनाह, मुझे केवल 2 दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दोनों को बुलाया। उन्होंने मटके को ध्यान से देखा, फिर कुछ अजीब सवाल पूछे। यह आचार कितने पुराने आमों का था? पता नहीं इसमें सरसों का तेल था या तिल का? घबरा गया। शायद सरसों का। बीरबल कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने मटके से थोड़ा सा आचार निकाला और एक कपड़े में बांध लिया। पूरा दरबार हैरान था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन बीरबल ने नगर के सबसे प्रसिद्ध आचार बेचने वाले को बुलाया। उसने आचार सूंघा और कहा, यह आचार तो नया लगता है। मुश्किल से 1-2 महीने पुराना होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामदास बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे 6 महीने पहले रखा था। अब सबकी नजर गोपाल पर थी, लेकिन गोपाल फिर भी बोला, मुझे कुछ नहीं पता। का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू हुआ। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आदेश दिया कि गोपाल के घर से पिछले 6 महीनों में खरीदे गए तेल, मसाले और आमों का हिसाब लाया जाए। पूरा दरबार चौंक गया। सब सोचने लगे कि आचार और चोरी का क्या संबंध है। गोपाल के जब हिसाब किताब आया तो सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि लगभग 3 महीने पहले गोपाल ने बड़ी मात्रा में कच्चे आम, मसाले और सरसों का तेल खरीदा था। बीरबल मुस्कुराए। जहाँ पनाह, अब गोपाल ने मटका खोला। उसे बीच में छिपा डिब्बा मिल गया। उसने डिब्बा निकाल लिया, लेकिन मटका खाली दिखता, इसलिए उसने पुराना अचार फेंक कर नया अचार भर दिया। इसीलिए मटके का अचार केवल 1-2 महीने पुराना निकला, जबकि रामदास 6 महीने पहले मटका छोड़कर गया था।
पूरा दर गया। अब गोपाल के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ क्षण बाद वह घुटनों के बल बैठ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच में आकर मैंने डिब्बा चुरा लिया था। उसने हीरे और सोने के सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने उसकी सजा तय की और रामदास को उसका धन लौटा दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की पूरे राज्य में प्रशंसा हुई। सीख: लालच इंसान को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन सच किसी न किसी सुराग के माध्यम से बाहर आ ही जाता है।